यह एक वृत्त है जिसका कि केंद्र है ओ। अब हमने ओ से एक रेखा खींची है परिधि तक और इस बिंदु का नाम दिया है ए। और फिर इस केंद्र ओ से एक और रेखा खींची है परिधि तक और इस बिंदु का नाम हमने दिया है बी। और जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो यह हमारी त्रिज्या है आर और यह भी हमारी क्या त्रिज्या है आर। अब आप देख रहे होंगे कि एक वृत्त से ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये टुकड़ा जो है वो त्रिज्या से बना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह त्रिज्या के द्वारा काटा गया वृत्त का एक टुकड़ा है। और टुकड़े को हम खंड भी कहते हैं। और चूंकि यह खंड, यह टुकड़ा त्रिज्या से बना है, इसलिए हम इसे त्रिज्य खंड कहते हैं। तो हम ओ ए बी को इस वृत्त का त्रिज्य खंड कह सकते हैं, जहां ओ ए इसकी त्रिज्या आर है, ओ बी इसकी त्रिज्या आर है और ए से लेकर बी यह इसका चाप है। क्या है? चाप है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, हाई स्कूल के में, तो वहाँ दो प्रकार के सूत्र लगते हैं। एक तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और एक इसकी जो परिधि है या इतना जो हिस्सा है ए से लेके बी तक का जो चाप है, इस चाप की लंबाई। तो हम ये दोनों सूत्र देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। एक बात और, ये जो नीचे वाला है जो लघु है, लघु अर्थात छोटा है, और जो ऊपर वाला त्रिज्य खंड है वो बड़ा दिख रहा है हमें। तो नीचे वाले को हम कह देते हैं लघु वृत्तखंड और ऊपर वाले को हम कह देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। तो देखिए, हम इस जो त्रिज्यखंड है इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, यह एक वृत्त है और वृत्त का एक छोटा हिस्सा है और हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और जहाँ जो आर है ना, वो इस वृत्त की त्रिज्या होती है। तो लेकिन पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का हो गया, लेकिन हमें केवल इस टुकड़े का चाहिए जो हमारा छायांकित भाग है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थीटा बटे 360 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये थीटा क्या है? तो जी थीटा कोण है। कौन सा वाला कोण? ये वाला कोण। इसे कहेंगे कोण ए ओ और बी। तो जो दो त्रिज्याएं जिनके द्वारा इस त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है, वे त्रिज्याएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं उसे हम थीटा से निरूपित करते हैं। तो ये थीटा आपको समझ में आया। चलिए, अब हम देखते हैं त्रिज्यखंड द्वारा जो त्रिज्यखंड का ये चाप है आपका, इसकी लंबाई कैसे निकाली जाती है। तो हम देखेंगे कि जो ए बी चाप है इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो चाप है ना, ये पूरे वृत्त की परिधि का एक छोटा सा भाग है। और वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो आप सभी को पता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन ये तो पूरी वृत्त परिधि का होता है, हमें तो ए से लेके बी तक के चाप की लंबाई चाहिए, अर्थात परिधि का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। तो हम इसमें भी किसकी गुणा कर देते हैं? थीटा बटे 360 की इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। तो यदि आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हैं तो आप त्रिज्यखंड को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और इसके सवाल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।